चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के मैच न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। पाकिस्तान भी भारत में होने वाले मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर ही खेलेगा। 3 साल तक पाकिस्तान और भारत में होने वाले इवेंट्स में दोनों ममालिक अपने अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगे। आईसीसी, बीसीसीआई और पीसीबी के दरमियान बिलाखिर मामला तय पा गए। क्रिकेट वेबसाइट ने दावा किया है कि तीनों फरीकैन के दरमियान मुआहिदा हो गया है। मुआहिदा बोर्ड मेंबर की वोटिंग के बाद हतमी शक्ल इख्तियार करेगा। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक भारत में होने वाले विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। पाक भारत मुकाबले के लिए न्यूट्रल वेन्यू कौन सा होगा, फैसला मेजबान मुल्क करेगा। आईसीसी की मंजूरी के बाद भारत पाकिस्तान मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी भी इसी मॉडल के तहत होगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं हो सका। जो भी होगा पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से फ्यूजन मॉडल के वेन्यू पर भी ताहाल कोई फैसला नहीं हुआ। आईसीसी से तमाम चीज़ें बहुत जल्द तय हो जाएंगी, जिसके बाद आईसीसी बहुत जल्द चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान कर देगा। बांग्लादेश ने पाकिस्तान से आने वाले सामान के 100% फिजिकल मुआयने की शर्त खत्म कर दी। ढाका एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी मुसाफिरों की जांच पड़ताल के लिए कायम खुसूसी सिक्योरिटी डेस्क और पाकिस्तानी वीज़ा के दरख्वास्त दहिंदगान के लिए इजाफी क्लियरेंस की शर्त भी खत्म। काहिरा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात में हालिया मुस्बत पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताउन को वसअत देने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाक बांग्लादेश तिजारत और सफ़र की सहूलत के लिए हालिया इक़दामात पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने दोनों ममालिक के दरमियान तारीख़ी, मजहबी, सक़ाफ़ती रवाबित को भी उजागर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काहिरा में इंडोनेशिया के सदर से मुलाकात। इंडोनेशिया की ताबन हिमायत से पाकिस्तानी इलाक़ाई फ़ोरम आसियान का मुकम्मल डायलॉग पार्टनर बनेगा। वज़ीर आज़म कुछ देर में D8 सरबराह इजलास से खिताब करेंगे। रास्ते की वजह से 1-2 वैक्सीन उसका जो है वो मिस हो गया, इस वजह से इधर अभी एडमिट है। वज़ीर आज़म साहब है, वज़ीर आला साहब है, उनसे ये मुतालबा करते हैं कि इस रोड को जल्द अज जल्द फ़ाल बनाया जाए। अवाम का यही मुतालबा है रियासत से और रियासती इदारों से, खुदारा हम पे रहम करे। जिला कुरम में पेशावर पारा चनार मरकजी शाहराह में दावतरत के रास्ते 72 रोज से बंद। ग्रैंड जरगा अब तक कोई फैसला न कर सका। सूरत हाल पर खैबर पख्तूनख्वा अपेक्स कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया गया। वज़ीर आला KP अलीम गंडापुर की अपेक्स कमेटी का इजलास ज़ेर सदारत इजलास में आला सिविल अस्करी क़यादत और मुतअल्लिक़ा काबीना अरकान शरीक होंगे। इलाके में देरपाम के लिए आइंदा का लाहमल तय किया जाएगा। 2 माह से ज़्यादा अरसे के बावजूद पेशावर पर रचनार रोड बंद होने से इलाके में खाने पीने की अशिया, दवाएँ, गैस, पेट्रोल खत्म। अस्पताल में बच्चों समेत मरीजों की अमवात में इजाफा। गुज़िश्ता रोज़ मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा था कि सड़क खोलने के लिए मुसल्लह ग्रुपों को सरेंडर करना होगा। मैं तो आज कहता हूँ कि सूबाई हुकूमत पे इसमें मुस्तफ़ी होना चाहिए कि आज वो अपने ज़िले में और उस सूबे में अमन तबाह कर गए हैं। एक पाड़े शिनार का आप रोड नहीं खोल सकते हैं, तो आप आगे क्या करेंगे इसको? जब आपकी वफाकी हुकूमत और आपकी सूबाई हुकूमत गाफिल है अमन व अमान की सूरत हाल से, कभी मुझे बताएं कि वफाक ने कोई इस पर मीटिंग की है? क्या सूबे ने मीटिंग की है? क्या दोनों ने मुश्तरका तौर पर मीटिंग की है? कुरम जल रहा है, आप मुझे बताएं कि वहाँ पर वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत क्या कर रही है? सूबाई हुकूमत एक पारा चनार रोड नहीं खोल सकती, बाकी क्या करेंगी? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुद्दी का अमन अमान की खराब सूरत हाल पर KP हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। कहा वफाक और KP हुकूमत दोनों ही अमन अमान के मसले पर संजीदा नहीं। क्या वफाकी या सूबाई हुकूमत या दोनों ने मुश्तरका कुर्रम की सूरत हाल पर कोई इजलास बुलाया? कुर्रम में अद्वियात की अदम दस्तियाबी के बायस 30 बच्चों की मौत पर वफाक और सूबाई हुकूमत के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। पाकिस्तान ने मिसाइल प्रोग्राम में मदद देने के इल्ज़ाम में 4 इदारों पर पाबंदी के अमरीकी इक़दाम को मुतअस्सिबाना करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि दोहरे मायारात, इम्तियाजी तर्ज़ अमल इलाक़ाई और आलमी सलामती के लिए ख़तरा हैं।
हमें निजी तजारती इदारों पर पाबंदियाँ आयद करने पर भी अफसोस है। तर्जुमान ने कहा कि पाबंदियों का मकसद फौजी अदम तवाज़ुन बढ़ाना है। पाकिस्तान अदम फैलाव के उसूलों पर सख्ती से अमल पैरा है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतों का मकसद खुद मुख्तारी का दिफा, जनूबी एशिया में इस्तेहकाम को बरकरार रखना है। अमेरिका ने पाकिस्तान के 4 इदारों पर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मदद देने का इल्जाम लगाकर पाबंदी आयद कर दी। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि इन इदारों ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद दी। तर्जुमान ने कहा कि तबाही फैलाने वाले हथियारों या उनकी तरसील के जराए पर कार्रवाई की जाएगी। इन इदारों में इस्लामाबाद का नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स शामिल है। कराची में कायम 3 इदारों अख्तर एंड सन्स, एफिलिएट्स इंटरनेशनल और रॉकसाइड एंटरप्राइजेस भी पाबंदी की शिजत में आई हैं। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हम आहिस्ता आहिस्ता मायूसी के दौर से निकल चुके हैं, अभी भी बहुत सी रुकावटें अबूर करनी हैं। सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब में कहा कि हमारे दूसरे इंडिकेटर्स भी मुस्बत आ रहे हैं, महंगाई सिंगल डिजिट में आ गई है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि टैक्स का बोझ तनख्वाहदार तबके पर है, हर एक को टैक्स अथॉरिटी के साथ डील करना होगा। इस वक्त मामला दुरुस्त समत में चल रहे हैं। वज़ीर सनअत जाम कमाल ने कहा कि हमारी लाइन बड़ी क्लियर है कि सनअत को हर हाल में सपोर्ट करना है, हमने सनअत के मसाइल को हल करना है। पाकिस्तान के अंदर मईशत सनअत से चलती है। प्रोसेस को बेहतर करने के लिए क्या आपने सोचा भी है या आप कह रहे हैं बस फिर अंधाधुंध हम चले जाएंगे? अब तक प्राइवेटाइजेशन के नाम पर जो कुछ भी हुआ, इससे बड़ी मौकरी नहीं हो सकती। कराची से लाहौर तक के बस जितने चलते हैं उनका भी रूट का शायद इतना बिडिंग नहीं हुआ होगा जितना पीआई का बिडिंग हुआ। अगर ये कहा जाए कि प्राइवेटाइजेशन कमीशन की और मिनिस्ट्री ऑफ प्राइवेटाइजेशन का फेलियर है सर, तो ये फिर ज्यादती है। अच्छी खबर है वो है कि हमारे रूट्स जो हैं वो बहाल हो गए हैं यूरोप के लिए, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमारा अगला भी होगा। अब के बार ये समझा जा रहा है कि बिड्स बेहतर होंगी और कंपेटिटिव होगा ज़्यादा। कौमी एयरलाइन की दूसरी दफा निजकारी में कामयाबी के लिए हुकूमत पर एतमाद, इत्तेहादियों की तनकीद। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी के नवीद कमर ने कहा निजकारी की नाकामी इंतजामिया की नाअहली है, बहुत खामियां थीं जिन्हें दूर नहीं किया गया। मिर्जा इख्तियार बेग ने कहा कि निजकारी नॉन प्रोफेशनल और उजलत से की गई, दोबारा अगर हुई तो खतरनाक नताइज होंगे। सहर कामरान बोली निजकारी की ठीक तशहीर नहीं की गई। नबील कबूल ने कहा जितनी बोली दी गई उतनी तो कराची इस्लामाबाद बस सर्विस के लाइसेंस की भी नहीं होती। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा पहली दफ़ा निजकारी में बोली देने वालों के मुतालबे थे जिसके बायस निजकारी न हुई, अब यूरोप और दीगर रूट्स बहाल हो गए हैं, ज़्यादा ऑफर्स आने की उम्मीद है। पार्लिमानी सेक्रेटरी आसिया इसहाक ने कहा कि पहली निजकारी में नाकामी का मलबा हुकूमत पर डालना दुरुस्त नहीं। कौमी एयरलाइन की पहली निजकारी में हुकूमत ने 85 अरब रुपए की तवक्को की थी, मगर उसे सिर्फ 10 अरब रुपए की बोली मिली। मज़ाक़ात की बात है तो जिस तरह मैंने पहले कहा ये हुकूमत स्टेप पहला लेगी। हम भीख नहीं मांगेंगे मज़ाक़ात की, क्योंकि हमारे साथ हम समझते हैं हमारे साथ ज्यादती हुई है, ज्यादती हो रही है। इसको एड्रेस करने के लिए हुकूमत ने ये हुकूमत के इंटरेस्ट में है कि मुल्क में एक वो आए तो उनको मज़ाक़ात की क्या फॉर्मली पेशकश करनी चाहिए। हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकरात के लिए तैयार, लेकिन पहल कौन करे? पीटीआई के शिबली फलास का कहना है कि हुकूमत पहल करेगी, मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगेंगे। हुकूमत के मुफाद में है कि बाज़ाब्ता मुज़ाकरात की पेशकश करे। बानी पीटीआई से मुलाकात तक कमेटी की हुदूद का तयन नहीं हो सकेगा। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब बोले हुकूमत को मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं। मुशीर इत्तलात के भी बैरिस्टर सैफ ने कहा कि पार्टी को बार बार मशवरा दिया कि हुकूमत के बजाय ऑपोजिशन के साथ बात करें। सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर आईं तो हुकूमत खुद मुज़ाकरात के लिए तैयार होगी। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान बामानी मुज़ाकरात के लिए पसे पर्दा राबिते एक बार फिर फाल होने की कोशिशें शुरू। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत और पीटीआई के दरमियान राबिते जल्द कायम होने की तवक्को। राबितों के मुस्बत नताइज बरामद हो सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मज़कूरा राब्ते
उन राब्तों से मुख्तलिफ हैं जो हुकूमत और सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात के लिए बानी पीटीआई के साथ रुकनी कमेटी से मुताल्लिक़ अवाम में ज़ेर बहस हैं। 25 लाख रुपया लिया है अगो जनाब जी 22 की गल रही है उस जबरदस्ती की है साढ़े नाल मेरे भाई के छोटे से बच्चे ने उस मतलब 22 की गल की है जबरदस्ती साढ़े नाल भाई नाल की ना उत्ते भी इस जबरदस्ती नाल उत्ते बिठाया गया है। यूनान कश्ती हादसे में जान की बाजी हारने वालों में मंदी बहाउद्दीन के हाजी अहमद और मुकर्रम असलम भी शामिल। मुकर्रम के भाई ने बताया कि एजेंट ने 30 लाख रुपए में भाई को यूनान पहुंचाने का वादा किया। दोनों नौजवानों के अहल खाने की हुकूमत से भाइयों की मैयतें पाकिस्तान वापस लाने की अपील। यूनान कश्ती हादसे में लापता 35 पाकिस्तानियों को गुज़िश्ता रोज़ मुर्दा तस्वुर करते हुए समुद्र में तलाश का काम रोक दिया गया था, जिसके बाद कश्ती हादसे में जाँ बहक पाकिस्तानियों की तादाद 40 हो गई है। बलूचिस्तान के रास्ते गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तानियों के यूरोप जाने का सिलसिला जारी। इंसानी स्मगलर्स भारी रकूम के बदले पाकिस्तानियों को बलूचिस्तान से ईरान और वहां से तुर्की, इटली, यूनान और दीगर ममालिक भिजवाते हैं। ज़्यादातर अफराद दुश्वार गुजार रास्तों और मौसमी हालात के बायस या तो गिरफ्तार हो जाते हैं या फिर जान से जाते हैं। गुज़िश्ता 5 वर्षों से यूरोप जाने की कोशिश में गिरफ्तार होने वालों की मजमूई तादाद 90,000 से ज़ायद है। रवां साल अब तक 13,005 अफराद गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाने की कोशिश में पकड़े जा चुके, जो अब पेशियां भुगत रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल को शुएब शाहीन की NA-47 के इलेक्शन पिटीशन की हद तक कार्रवाई से रोक दिया। शुएब शाहीन ने तारिक फजल चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन चैलेंज कर रखा है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल बाकी 2 हलकों की से मुताबिक कार्रवाई आगे बढ़ा सकेगा। ट्राइब्यूनल ने इस्लामाबाद के 3 हलकों के केस की समाअत 24 दिसंबर के लिए मुकर्रर कर रखी है। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई को ATC में वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का नोटिफिकेशन कल अदम करार दे दिया। फैसले में कहा कि जिस्मानी रिमांड में मुलजिम की वीडियो लिंक पेशी से बुनियादी हुकूक मुतासर हो सकते हैं। होम डिपार्टमेंट ने काबीना की मंजूरी के बगैर वीडियो लिंक पेशी का नोटिफिकेशन जारी किया। अदालत बानी पीटीआई की दरखास्त मंजूर करते हुए 15 जुलाई 2024 का वीडियो लिंक पेशी का नोटिफिकेशन कल अदम करार देती है। बानी पीटीआई ने लाहौर में 9 मई के 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड के लिए वीडियो लिंक का नोटिफिकेशन चैलेंज किया था। लाहौर खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर ख़जाना ने वफाकी वज़ीर ख़जाना को तरक्याती फ़ंड्स के लिए ख़त लिख दिया। ख़त में कहा गया है कि AIP के तहत दूसरे क्वार्टर के 8.46 अरब रुपये के तरक्याती फ़ंड्स जारी किए जाएँ। वफाकी हुकूमत ने रवां साल के लिए ज़राअत के फ़रोग़ देने के प्रोग्राम के लिए ज़म अज़ला को 42 अरब रुपये के फ़ंड्स मुख्तस किए हैं। अब तक सिर्फ 15% फ़ंड्स जारी किए गए। पॉलिसी के मुताबिक 20% फ़ंड्स जारी किए जाएँ। बलूचिस्तान में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। वादी क्वेटा में मौजूदा मौसम सरमा का सर तरीन दिन, दर्जा हरारत -7 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेटा के मुख्तलिफ इलाकों में गैस प्रेशर में कमी, हीटर्स गीजर चलना मुश्किल, शहरी परेशान। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद सर्दी के साथ साथ स्मॉग की भी लपेट में। अब से कुछ देर पहले पेशावर की फ़ज़ाई आलूदगी के लिहाज से मुल्क का आलूदा तरीन शहर EQI 595 रिकॉर्ड, लाहौर 361, रावलपिंडी में 293 रिकॉर्ड किया गया। कराची में भी शिमाल मशरक़ी हवाओं के बायस फ़ज़ाई आलूदगी, कल से तेज़ हवाएं चलने और रात के दर्जा हरारत में मज़ीद कमी आने का इम्कान। महकमा मौसमियात की मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफे की पेश गोई। PDMA के मौसम सरमा में हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए ऑपरेशन सेंटर्स कायम करने की हिदायत। गैस की बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है, सारे दिन हम परेशान रहते हैं। गैस आती नहीं और हुकूमत जी है रोज़ दिहाड़ी इन्ना गैस दी कीमत बढ़ा रही है। कारोबार इसी गैस की वजह से तबाह हुए पड़े हैं और इसके महंगे दामों में हमें LPG खरीदनी पड़ती है। परेशान है घर के बच्चे, वहाँ नाश्ते के लिए उनके पास पर गैस नहीं है। 18 घंटे गैस नहीं आती है और जब बच्चों का स्कूल भेजने का टाइम होता है तो तब गैस आती ही नहीं है, प्रेशर बहुत कम होता है। सिंध और पंजाब के कई शहरों में गैस की लोड शेडिंग से शहरी परेशान। शहरियों का कहना है कि महंगाई में खाना बाजार से लाने और LPG सिलेंडर खरीदने पर मजबूर है।
कोहाट में पेस्को मुलाजमीन का अपने मुतालिबात के हक में वापडा ऑफिस के सामने एहतजाज, डिवीजन भर में दफातर को ताले लगा दिए। मुजाहिरीन का कहना है कि वापडा की निजकारी किसी सूरत नहीं होने देंगे, तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का मुतालिबा। गुजरात के गांव हंज में मनशियात साजिशों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान 4 मुलजिमान हलाक। पुलिस का कहना है कि 2 रोज़ काबुल छापे के दौरान मुलजिमान की फायरिंग से एक एहलकार जान बहक, एक जख्मी हुआ था। पुलिस ने मनशियात फरोशों का डेरा तबाह करके गाड़ियों को आग लगा दी। उम्र की आड़ में गदागरी में मुलविस 4 मुसाफिर कराची एयरपोर्ट से गिरफ्तार। इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक मुलजिमान 2 परवाजों के जरिए उम्रा वीजे पर सऊदी अरब जा रहे थे। मुलजिमान का ताल्लुक जाफराबाद, नसीराबाद, कंबर शहदाद कोट और रहीम यार खान से है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी सादिकाबाद पहुंच गए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शहबाज रिजवी भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान के हमरा चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी जुडिशल कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करेंगे। सोशल मीडिया से मुतालिक नई कानून साजी की ज़रूरत है, ये इजहार राय पर पाबंदी नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी की जीनियस के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ सोशल मीडिया ऐप्स पर पाबंदियाँ हैं, पाकिस्तान में सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। हुकूमत के बड़े फैसलों पर तमाम इत्तेहादी जमातें ऑन बोर्ड होती हैं, हम इजहार आज़ादी राय के साथ खड़े हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने अमरीका की जानिब से 4 कंपनियों पर पाबंदी से मुतालिक वज़ारत खारिजा का बयान नाकाफ़ी करार देकर मुअस्सर जवाब का मुतालबा कर दिया। मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि फौजी सरबराहान भी इजलास बुलाकर इसराइल को वाज़ेह पैगाम दें। हुकूमत IMF की उन चीज़ों पर काम करती है जिनसे माफियाज को सपोर्ट मिले। इंटरनेट के मसले पर वज़ारत दाखिला या IT किसी के पास जवाब नहीं है। गवर्नर सिंध कामरान टिस्सोरी से काज़ाकिस्तान के सफ़ीर की मुलाकात। गवर्नर सिंध ने कहा काज़ाकिस्तान से तिजारत में इजाफे के ख्वाहिशमंद हैं, सरमायाकार सूबे की पुरकशिश शोबों से फ़ायदा उठाएं। गवर्नर सिंध ने काज़ाकिस्तान के सफ़ीर को कराची का मशहूर बन कबाब, कुल्फ़ी और कड़क चाय पेश की। काज़ाक सफ़ीर की बन कबाब और चाय की तारीफ। गुज़िश्ता रोज़ गवर्नर सिंध ने अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम को भी बन कबाब और कड़क चाय पिलाई थी। डोनाल्ड ब्लूम बोले बन कबाब लाजवाब, कड़क चाय बहुत उम्दा है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला कोलगाम में मुहासरे और तलाशी की आड़ में 5 कश्मीरी नौजवान शहीद। गजा जंग बंदी के लिए दोहा मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। तमाम ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में जंग बंदी 42 दिन की होगी। पहले मरहले में गजा में कैद इसराइली ख़वातीन और बूढ़ों को रिहा किया जाएगा। बदले में इसराइली जेलों में कैद फ़लस्तीनियों को रिहा किया जाएगा। पहले मरहले में इसराइली फोर्सेस गजा की मशरक़ी सरहद पर वापस जाएंगी। दूसरे मरहले में गजा से इसराइली अफवाज का इनखला होगा। बदले में गजा में कैद इसराइली फ़ौजियों की रिहाई होगी। इसराइली आर्मी चीफ का कहना है कि गजा में कैद 100 इसराइली कैदियों की वापसी के लिए हमास पर दबाव डाल रहे हैं। शिमाली गजा में इसराइली हमलों में एक डॉक्टर समेत मजीद 16 फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इसराइल ने बैत लाहिया, बैत हुनून और जबालिया में 70 दिनों से महसूर फ़लस्तीनियों तक खुराक पहुँचाने से रोक रखा है। इसराइल ने शामी सूबे क़नीतरा के बेशतर इलाकों पर कब्जा कर लिया। रूसी खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने शाम की 440 मुरबा किलोमीटर ज़मीन कब्जे में ले ली है। इसराइल के यमन पर हमले जारी, मजीद 9 अफराद हलाक। इसराइल ने यमन में पावर प्लांट्स, पोर्ट्स, तेल की तनसीबात को निशाना बनाया। इसराइली फौज का कहना है कि मशरिक़ वस्ता में इसराइल के लिए खतरा बनने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे। इसराइली फौज का हाथ उन तक भी पहुंच जाएगा। यमनी हौसियों का इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। इसराइली अखबार का कहना है कि मकबूजा बैतुल मक़दस के करीब जोरदार धमाका सुना गया। इसराइल का मिसाइल तबाह करने का दावा। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकियों को सरप्राइज। दूसरी बार सदारत का हरफ उठाने से काबिल नौमुंतखब सदर ने नया हेयर स्टाइल बना लिया। पाकिस्तान की नजरें मुसलसल तीसरी वनडे सीरीज जीतने पर।
पहले वनडे में कामयाबी के बाद पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा वनडे मैच आज केप टाउन में खेला जाएगा। फातेह 11 में किसी तब्दीली का इम्कान नहीं। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल है। ICC के वफ्द का नेशनल स्टेडियम कराची का दौरा। वफ्द को तामीराती कामों पर ब्रीफिंग दी गई। स्टेडियम के मुख्तलिफ हिस्सों का तफसीली मुआयना कराया गया। नई बिल्डिंग में होने वाले इंतजाम का जायजा भी लिया गया। ICC ऑपरेशंस मैनेजर ऑन ज़ैदी, डायरेक्टर इंटरनेशनल PCB उस्मान वाहला भी दौरे पर हमराह थे। ऑस्ट्रेलियाई बैटर रिकी पॉन्टिंग ने साइम अयूब को मुस्तकबिल का स्टार और मुकम्मल प्लेयर करार दे दिया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ साइम अयूब की शानदार कारकर्दगी के बाद ICC ने रिकी पॉन्टिंग की मई 2024 की वीडियो एक बार फिर अपलोड कर दी, जिसमें उन्होंने भारतीय क्रिकेट सुपरस्टार विराट कोहली मेलबर्न एयरपोर्ट पर मीडिया से नाराज फैमिली के साथ होने की वजह से तस्वीर बनाने से रोक दिया। विराट की एयरपोर्ट पर रिपोर्टर से बहस भी हुई। कहा फैमिली के साथ हूँ, प्राइवेसी का ख्याल रखें।